सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, खुशामदीद। जिੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਰਿਐਕਟਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਜੇ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਦੇ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ। ਬਟ ਯੈਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100% ਹੋਣ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ, ਬਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, नहीं तो एडिटिंग से चक्कर आ जाता है। सो आप सब लोग सियाने हो, क्या कहते हैं, फोन लगा उस कनेक्ट नाल ही रहो बस थोड़े नाल ही होएगा, सारा कुछ हो गया आई थिंक कनेक्ट। तो आज की वीडियो लैके हाजिर होया जी। इंडियन मीडिया शॉक्ड, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फतेह 2 मिसाइल। कुछ टाइम पहला आई थिंक 2 दिन पहला तुसी तैमूर मिसाइल नू सक्सेसफुली लॉन्च किया है, और टेस्टिंग की है जिहड़ी कि बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। आई थिंक वो भी शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। इंडियन मीडिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘਬਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਤਿਹ 2 ਮਿਸਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾੜ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜ ਹੀ ਭੁਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। सो यही देखने का मज़ा आएगा। रोक के बीच में जहाँ मेरे को अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे गल्लां करांगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इदां दी वीडियो बनाते असीं घट हाँ, जे अच्छी लगे तो जरूर दस्सिओ। फनी मैं बना दूंगा, होएगी कि नहीं होएगी। आ जाओ, ये रियल लॉन्चिंग है। ओह माय गॉड, नाइस। मैं कभी देखी नहीं। मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। पाकिस्तान की फतह 2 मिसाइल हमारे खिलाफ दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत हमारे खिलाफ, देख रहे हो, ये हमारे खिलाफ। अगर अपनी सेफ्टी वास्ते भी कोई मुल्क कुछ कर रहा है ना, इनको है कि हमारे खिलाफ। मतलब एक होता है ना बंदा कहता है कि आगे बताता हूँ। और पाकिस्तान ने एक फतेह 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्टिंग किया है और बनाया, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान ने मिसाइल बनाई। क्योंकि उन डड्डू भी बोलेंगे। हमको पता है कि ये जितनी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, ये जाहिर सी बात है भारत के खिलाफ है। बस समुद्र के खुद ही हवा से भाई देखो, मैं बात यहाँ करनी थी, मैं यही कर देता हूँ बात। आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा रोक रहा है, पहले ही बात कर देता हूँ। कहते ना कि आजकल की सोसाइटी इदा दी हो गई है कि चोरां ते घट ते आशिकां ते ज्यादा नजर रखती है ना। सो इंडिया दी मीडिया किदां दी हो गई है कि इंडिया दे मुद्दों ते घट नज़र रखती है, पाकिस्तान ते ज़्यादा नज़र रखती है कि पाकिस्तान किहदे नाल की डील कर रहा है, चाइना दे नाल की चल रहा है, ईरान दे नाल की चल रहा है, वर्ल्ड वॉर रुकवा रहा है, की चल रहा है। सो ये सड़ जाते हैं। सो यही गल है कि बैठ के पाकिस्तान नूं देख रहे होंदे की चल रहा है, अपने मुल्कां दा कुछ नहीं पता, किहड़े जिहड़े अपने सारे की कहंदे मुद्दे हैगे वो सारे फिटे मूंह। लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र। सर ठीक है, समुद्र की पाकिस्तान की फतह 2 मिसाइल हमारे खिलाफ दुनिया के सामने आ चुकी है, भारत के खिलाफ। ये तो ये लग रहा है क्योंकि हमको पता है कि ये जितनी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, ये जाहिर सी बात है भारत के खिलाफ है। दोस्तों, फतह 2 मिसाइल, ये वीडियो आपके सामने है। सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अच्छा, दिक्कत की बात हमारे लिए यह है क्या है कि दिल्ली से शिमला तक अब पाकिस्तान की फतह मिसाइल के रेंज में हम आ चुके हैं। कुछ 400 किलोमीटर की रेंज है ये वाली, तो आई थिंक 400-500 किलोमीटर शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। ये तनिक तो कर दी लग रही है। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया है कि पाकिस्तान ने अपनी खुद की ताकत से बनाई हुई विकसित फतह मिसाइल 2 का मिसाइल सिस्टम जो एडवांस है उसका टेस्ट कर लिया है। भाई अब मैं आगे की बात क्या कहूं। 400 किलोमीटर दूरी की ये मारक क्षमता रखती है फतह 2। फतह 1 भी है, अब ये उसकी एडवांस मिसाइल है। और पाकिस्तान तेजी से ऐसी मिसाइलों को बना रहा है जो खासकर भारत को नजर में रखकर वो बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, भले ही मोदी जी चुनाव में व्यस्त हों, लेकिन यहां दुश्मन तेजी से तैयारी में है।
सब तमाम बड़ी बड़ी खबर आपके सामने। अभी श्रीलंका को भारत ने मदद दी और श्रीलंका को हमेशा भारत हम मदद देते रहते हैं। जी जी जी। लेकिन श्रीलंका, ये देखिए पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका शेक हैंड 2 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। शेक हैंड 2 इसका नाम है, ठीक है। और पाकिस्तान की फौज और श्रीलंका की फौज मिलकर काउंटर टेररिज्म के नाम पर यह मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। वेरी गुड भाई। जो मुल्क पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, अब वो नजर आ रहा है कि भैया वो तमाम देशों के साथ क्लोज हो रहा है। ये मेरे को ना मजबूर कर रहा है बार बार बोलने के लिए। बंदा डिक्लेयर करता है इन्होंने, ये पता नहीं कौन से नजूमी उतरे हैं जो मुल्क पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। मतलब इन्होंने डिक्लेयर करता है। कितने वाहियात रिपोर्टर हैं यार ये, इनको अलाउ नहीं होना चाहिए कि आप लाइव मीडिया पे आके ऑन एयर भी कुछ करो। ऐसी हेट साली रिपोर्टिंग हमारे हाथ से लगता है श्रीलंका भी गया। हमारे मुल्क को पनौती किसकी लगी मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पाकिस्तान कितनी तेजी से कहां तक चीन में घुस सकता है, आप खाली इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, भाई ये श्वाशान हुनान हर जगह चाइना में घूम रहे हैं। क्या बात है? चाइना की फैक्ट्रीज, चाइना की कंपनियों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, चाइना के स्टाइल में झुककर वहां लोगों को सलाम दुआ कर रहे हैं। उनका रेड कारपेट पर चाइना स्वागत कर रहा है। भारत को पोर्ट की कमी हो रही है। भाई हमसे ईरान का पोर्ट चला गया, हमें ट्रेड करने के लिए कोई और पोर्ट तो चाहिए ही होगा। ग्रीस भारत का एक अच्छा दोस्त बना हुआ है। अच्छा। ऐसे में अब भारत कोशिश कर रहा है कि ग्रीस का पोर्ट किराए पर लिया जाए। न्यूक्लियर लैंग्वेज में उसको क्रिटिकल होना कहते हैं। और पाकिस्तान ने एक फतेह 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल का टेस्टिंग किया है और जी जी। पहले भी करते आए हैं, लेकिन ये एक और उनकी एक तरह से कहा जाए तो एक और अचीवमेंट है। यार देखो बंदे के ना बोलने में फर्क होता है। देखो ये भी बात कर रहे हैं ना, पता लग रहा है पढ़ा लिखा बंदा बात कर रहा है। सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले आज बात करेंगे कि खासतौर से बांग्लादेश के जो पहला रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो क्रिटिकल होने जा रहा है और फिर वो पावर पैदा होती चली जाएगी। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का टेस्टिंग किया है और ये 400 किलोमीटर दूर मार करने वाली एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। और पाकिस्तान की वैसे मैंने पहले भी खबर दी थी कि उनको जो सबमरीन से वो हैंड ओवर हो रही हैं इस हफ्ते, खासतौर से चाइना के द्वारा। अच्छा जी। AIP की सारी सबमरीन्स हैं जो काफी मॉडर्न मानी जाती हैं, जिसके लिए इंडिया ने भी ऑर्डर दिया है। वो जर्मनी से 2035 तक, 2032 के बाद ही मिलेगी एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन उनको अभी मिल गई है। और 2028 के अंदर उनका प्रॉपर पाकिस्तान नेवी के अंदर इंडक्शन हो जाएगा, पूरी तरह से तैयार होके, जिसे क्या कहते हैं कि 100% रेडी जो होती है विद वेपन्स एंड एवरीथिंग। तो 2028 और 2 साल के अंदर इंडक्शन हो जाएगा। क्या बात। इंडिया के अंदर इंडक्शन होते होते मुझे लगता है 2035 जाएगा AIP की वो जो है। उदों तक तो भाई साहब जंग वॉर मतलब जी वर्ल्ड वॉर होके रुक नहीं जाएगी। ਜਦੋਂ तक इंडिया ਨੂੰ डिलीवरी आएगी ना उदों तक सारिया जंगा रुक जानिया ने। पाकिस्तान ਨੂੰ 2028 तक इंडक्शन भी हो जाएगी, मतलब डिलीवर होने तो बाद इंडक्शन की सब कुछ समझाता जाएगा कि इदा चलाए जाते हैं हथियारे वाले। बट इंडिया ਨੂੰ डिलीवर होएगा 2035 ये वाली सबमरीन्स। सो सोचो ये सबमरीन्स की डिलीवरी तब आएगी जब जंग खत्म हो चुकी होगी। और ये एक जो यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो फतेह 2 मिसाइल का जो अभी लॉन्चिंग हुआ है, जो टेस्टिंग हुआ है, और इसमें भी काफी पावरफुल इसको मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। वैसे फतेह ईरान की भी मिसाइल है, मैं आपको बताऊं तो सेम नेम बात नहीं की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है वही पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प जो 2 दिन पहले हुई है मिसाइल एयर टू एयर। और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर। और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन श्याम से। देखिए तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सब नाम रखने में नहीं, नाम पेंट लगा के नाम लिखने में तैमूर या उसके बियॉन्ड भी कुछ तैमूर नाम रख। भाई साहब ये भी वही ब्रीड है ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਬਰੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ सिर्फ कैमरे के आगे खड़ के बकवास कर रहे हैं। क्या उन्होंने इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है, तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया है, क्योंकि ये विश्व कह रहा है खुद की बनाई हुई मिसाइल है, चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये थे कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी, तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, ये हल्की मिसाइल है। और JF-17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं, अगले साल तो इसको लाएंगे। JF-17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है, और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है। खतरा है भाई। स्कीमिंग मिसाइल है, नैप ऑफ अर्थ मिसाइल है, जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास जाके हवा से लॉन्च करने पे ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र सर ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपना कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दूं आपको कि 2022 में इन्होंने टेस्ट करके सब कर लिया। तो आपको ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका लंगड़ा था एक पैर से, तो अगर इन्होंने ये तैमूर उसी के नाम पर रखा है तो ये भी पक्का मुझे लगता है ये हथियार लंगड़ा होना। सब सोनिक है। ये बोलते हैं कि 600 किलोमीटर मार देंगे, बोलते ऐसे बंदे के मुंह ते ना नाद थुक देना चाहिए है यार। कितना जहरीला, मैनू यार तुम कचीचियां आंदियां, मैनू ना कचीचियां आ रही हैं लिटरली। इदां दा जहरीला पत्रकार खड़ा किया होया सिर्फ साला 2 पैसों के पिछे। साला की हराम दा रिज़्क कमा रहा है यार, शर्म कर माई। बीप की जरूरत नहीं है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। इफेक्टिव है 250 किलोमीटर में। बोलते हैं वो हम कहते हैं नैप टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटीशिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार। सीगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है, सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास JF-17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसएम्स नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। वो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये नमस्कार दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान जिन्हें डड्डू की गल हुई ना, डड्डू आ गए ने हुण, डड्डू बोलन लग गए ने हुण। डड्डू दी लैंग्वेज सुनना ते बस देखना कि डिजर्व करदा है इदां दा बंदा लाइव आके, लाइव नहीं आके, अपना ऑन एयर आके इन्नी जहरीलियां इलॉजिकल गल्लां करना। देखो भावें तुसी इंडियन हो, भावें तुसी पाकिस्तानी हो, इदां दी गल्लां करना तुहानूं लगदा है कि ये डिजर्व करदे ने लोग लिटरली चैनल ते आना। भी उठ के भारत को धमकी दे देता है कि हमारे पास में मिसाइलें हैं, हमारे पास में परमाणु हैं, हम कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसा होता है, सुन लो। आज जो पाकिस्तान धमकी देता है वो अकेले धमकी नहीं देता है, बल्कि 2 देश भी उसके साथ में मिले हुए हैं। अच्छा जी। क्योंकि अगर इन दोनों देशों ने पाकिस्तान की मदद नहीं की होती ये हथियार बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, जी, तो ये दुनिया में किसी देश को धमकी देने लायक भी नहीं बचता। मतलब एक मिसाइल बनाना तो दूर की बात है, ये खुद की सुरक्षा के लिए एक छोटा मोटा हथियार भी बनाने के काबिल नहीं था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੁੱਕਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਸਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ। क्यों पाकिस्तान ने मिसाइल बनाई, आखिरकार क्यों उन दोनों देशों ने पाकिस्तान की मिसाइल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करी, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान ने अब तक, शुरू से लेकर अब तक, कौन कौन सी और कितने प्रकार की कैसी कैसी मिसाइलें बनाई हैं, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में पाकिस्तान के लिए एक लाइन जरूर से लिखिएगा। अच्छा, बात करते हैं आज के इस पहले इसके लिए लिखे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पे देखिए, यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि भारत पाकिस्तान अलग अलग मैप है ना? जी, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, आपको समझ ड्रॉ। देखिए जरा, बट इंग्लिश वाली मैडम की अंग्रेजी सुनना, ड्रॉ।
बंटवारे का समय था 1947 का। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। ये कोई देश थोड़ी है, ये भारत की वो भूमि है जिसके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है कि नहीं? तो वो भूमि कभी भी भारत ले सकता है, और यही डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में भी सता रहा है कि भाई साहब हम अलग तो हो गए, अलग देश तो बन गए, पर कभी भारत का दिमाग घूम गया और भारत ने अचानक से अटैक कर दिया और ये जमीन भी ले ली। तो अटैक कर दिया तो सुन रहे हो ये बातें? मैं एक गल्ला पिछे कह रहा सी डिजर्व करते ने इदा दे घटिया लोग साले आके जर्नलिज्म करना। हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे? इसके लिए खुद की सुरक्षा तो करना पड़ेगा। और उसके कुछ समय बाद ही एक भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पाकिस्तान की अकल ठिकाने भी आ गई। आप सभी जानते हैं कि 1971 का जो वार हुआ था, उस वार में पाकिस्तान का एक टुकड़ा हुआ, और टुकड़े से जन्म हुआ बांग्लादेश का, है ना? बांग्लादेश बना। और ये जो युद्ध हुआ था 1971 का, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने घुटने टिका दिए थे। 90,000 सैनिकों ने। और जब 90,000 सैनिकों ने यहाँ घुटने टिकाए तो पाकिस्तान वालों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमारे ना तो आर्मी वाले ढंग के हैं, ना हमारे पास में हथियार ढंग का है, ना हमारे पास में मिसाइलें ढंग की हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अगर फ्यूचर में फिर से भारत के साथ लड़ाई हुई तो इस बार तो ये टुकड़ा करके गया है, अगली बार हो सके हमें यहाँ से भगा दे और ये वाला हिस्सा भी वापस मिला ले। इसको भेज दें आपके पास, इन्नू एज बम बना के छेड़ देना, क्योंकि आज भी देखो ना, क्योंकि साढ़े किसी काम दी नहीं है। अब पाकिस्तान से आवाज आती है, बलूचिस्तान वाले भारत से मदद मांगते हैं, बलूचिस्तान, सिंध वाले बोलते हैं भारत के अंदर मिला दो, पंजाब वालों की अलग ही कहानी चलती है, खैबर पख्तूनख्वा वाले बोलते हैं कभी अफगानिस्तान कभी भारत। अच्छा, तो ये बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है, सब पता टुकड़ा करवा के पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना सकता है भारत। तो हो सकता है कल से यहाँ पे भी हमला कर दे, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आपको मैं यहाँ पर आगे की बात बताऊं, उससे पहले ये भी जरा सुन लो आप कि 1971 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था, और उसमें 90,000 सैनिकों ने हमारी इंडियन आर्मी के सामने जब घुटने टिकाए थे, तो उस समय हमारे यहाँ सरकार हुआ करती थी आयरन लेडी की, यानी इंदिरा गांधी जी की। हमारे कब्जे में थे पाकिस्तान के 90,000 सैनिक, और पाकिस्तान के कब्जे में थे हमारे 95 सैनिक। ये 90,000 सैनिकों को बख्श दिया गया, छोड़ दिया गया, पर ये 95 सैनिक कभी भी आयरन लेडी वापस नहीं लेके आ पाई। उसके लिए आप क्या लिखना चाहेंगे? लिखिएगा जरूर से, है ना? लिखिएगा जरूर, बताइएगा। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत की तरफ झुकाव न रखकर हमें ऐसे देश को ढूंढना पड़ेगा जो भारत का दुश्मन हो और वो हमारा साथ दे सकता हो। हाँ जी। इसके मन में सबसे पहला सवाल आया कि चाइना की तरफ चलते हैं, चाइना ठीक है अपनी मदद कर देगा। जैसे ही चाइना की तरफ इसने झुकाव किया पाकिस्तान ने, और चाइना वाला बड़ा खुश हो गया। चाइना पहले से ही भारत को दुश्मन समझता है, और भारत का दुश्मन यहाँ पर आया हुआ है तो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे। उनके सामने हाथा जोड़ी करी कि माई बाप हमारी मदद कर दो, क्योंकि आप अगर मदद नहीं करोगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में ना किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ना कोई मिसाइल है, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखो 1971 में युद्ध हुआ, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था जिसमें परमाणु परीक्षण हुआ, हालांकि वो ज्यादा सफल ना हो सका, पर भारत वहां तक पहुंच गया है और हम आज भी कुछ नहीं है। तो कल हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आएगी तो चाइना वालों ने बोला कि ठीक है हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। चाइना ने मदद क्यों करी थी बताइए? दीदी की कहानियां सुनो, दीदी की अपनी सोर्स ऑफ, साथ में इनको सोर्स लगाना चाहिए अपनी नॉलेज का, ये ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। चाइना का स्वार्थ यही था, उसका हथियार बिकेगा। दूसरा, चाइना भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है कि दुश्मन के पास में जाकर उसके नाक में दम करना सबसे बड़ी बात है। तो इसने पाकिस्तान की मदद कर दी, और जब पाकिस्तान की मदद करी तो उसे टेक्नोलॉजी, डिजाइन सब कुछ दे दिया, और उसी से पाकिस्तान ने 1980 के दशक में 1980 से लेकर 1990 के दौर में एक बहुत ही कमजोर मिसाइल बनाई थी। हालांकि मिसाइल बनाई तो थी, है ना, कमजोर मिसाइल बनाई थी। सुनो। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना और देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल ज़ेड प्रगट को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो ये वीडियो सीगी जी, वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया,
ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਵੀ ਫੇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 6 ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਇਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਉਧਰ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਓਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਇਮੇਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀयन मीडिया तो हम बर्दाश्त नहीं होती है। सो ये जो सारा आप देख रहे हो ये उसी का भांबड़ मचा हुआ है। सो इंडियन मीडिया इस टाइम पे कुछ भी करके आके वो अपना मुद्दे छड़ देंगे। मैं तुहानू कहा ना कि इंडिया दे विच यही मसला है, वो कोई गल नहीं करनगे, इंडियन मुद्दिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਧਰ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉਧਰ ਕਿੱਥੇ चले गए, कोई नहीं दसेंगे। वो सिर्फ ये दसेंगे हाँ जी पाकिस्तान का ये हुआ है, अच्छा उन्होंने इसलिए कराया क्योंकि वो इसलिए कर रहे थे, वो इसलिए चाहते थे, इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान लोगों के दिमाग में इतना फीड करता पाकिस्तान की नफरत इतनी फैलाती गई है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा हमें, मुझे इस वीडियो से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोलते जाऊंगा। कल नूं मिलते हैं जी एक नवी वीडियो दे विच। आई होप कोई हसदी वीडियो होवे। मैं ना इदां दी वीडियोज बना दे देना, बट मैनू हा ही चंगी लगती है। अगली वीडियो हा ही होने वाली है। मिलते हैं जी, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, टेक केयर सजनों।